हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव सीरीज़ के फिफ्थ पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस जिनका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं, और एक वो सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब आप हाँ और ना में नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खेल रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ या ना। फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खेल रहे हो, तो आप बोलोगे या तो हाँ या ना। अगर आप खेल रहे हो तब तो आप बोलोगे हाँ, और अगर आप नहीं खेल रहे हो तब आप बोलोगे ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या खेल रहे हो, तो तब आप ये जवाब नहीं दे सकते कि हाँ या ना। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे हो। आप कबड्डी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो इसी तरीके के दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंग्लिश में जब इनकी पहचान करते हैं तो इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन जिन सेंटेंसेस के जवाब या जिन क्वेश्चंस के जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और जिनके जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते, तो वो होते हैं WH वर्ड से शुरू। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं WH वर्ड से शुरू। तो जैसे इस एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या आप खेलते हो, तो इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे डू यू प्ले। अब मैंने इसे डू से क्यों बनाया, यानी हेल्पिंग वर्ब से क्यों बनाया? क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। यानी डू यू प्ले, तो आप बोलोगे यस या नो। तो जब आप किसी क्वेश्चन का जवाब हाँ ना में दे सकें, तो वो जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाया डू यू प्ले। और मैंने कहा अगर मैं कहता कि व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं, तो वहाँ पर आप बोलेंगे क्रिकेट, कबड्डी, जो भी। तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आपको जवाब देना पड़ेगा, हाँ ना में काम नहीं चलेगा, तो वो सेंटेंस बनेंगे WH वर्ड से। तो हमने बनाया व्हाट डू यू प्ले। तो इस तरीके से ये पहचान कर ली हमने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब आज हम सीखेंगे इनका किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में इन्हें चेंज किया जाता है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूज करता है और बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर बैठते हैं। लेकिन मेरा दावा है अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लिया तो आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले पार्ट को मैंने दो भागों में बांटा है। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे उन सेंटेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और उन्हें ही हम एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखेंगे। और ये जो आज हम सीखेंगे वो एकदम गणितीय हिसाब से सीखेंगे, गणितीय तरीके से सीखेंगे, एकदम फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे किस तरीके से WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, उनको किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है, ये देखिए, ये हमारा आज का पहला सेंटेंस है। डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। तो क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं? सेंटेंस है क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब हमारी है डू है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम 10th क्लास में हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने टेंस सीखे हैं। और टेंस सीखे हैं तो हमने हर टेंस को चार भागों में बांटा है। यानी अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो हम उसके भी चार भाग बांटते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं दोबारा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ आई प्ले क्रिकेट। और इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डोंट प्ले क्रिकेट। इसका इंटेरोगेटिव हो जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट आई प्ले क्रिकेट। तो यानी एक टेंस को हमने चार भागों में बांटा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसी तरीके से ये जो हमारा आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, और इनको हम सीख रहे हैं किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से आसानी से पैसिव में चेंज करें, इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैंने पहला आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया। अब इसका अफर्मेटिव क्या होगा, आपको पहले इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है।
तो डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब इसका अफर्मेटिव हो गया, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका अफर्मेटिव हमने बनाया द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, बन गया सेंटेंस। अब द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस को हम पेसिव में आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में सीखा है, टेंस वाले सेंटेंसेस में हमने यही तो सीखा है कि किस तरीके से टेंस वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पेसिव में चेंज किया जाता है, और वहाँ पर हमने सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही एक्टिव से पेसिव में चेंज किया है। तो ये हमारा सेंटेंस जो सेकंड इसमें लिखा हुआ है द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, इसे हम पेसिव में जब चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा क्रिकेट इज़ प्लेड बाय द बॉयज़। ये रूल्स हमने पढ़ लिए हैं और हमने सीखा भी है, इनको सीख लिया है। तो इसका हमने पेसिव बनाया क्रिकेट इज प्लेड, ये बन गया देखो, क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज़, यानी क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेली जाती है। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने पेसिव बना लिया, लेकिन हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा एक्टिव है, तो पेसिव भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। अब उसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे, तो जो हमने बनाया था क्रिकेट इज, ये बनाया था क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज़, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज है जो कि क्रिकेट यानी सब्जेक्ट के बाद में है, उसे हम पहले लगा देंगे और बाकी वैसा का वैसा रहने देंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम लास्ट में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी हम लगा देंगे। तो ये हमारा बना पेसिव, इज हमने पहले लगाया और ये देखो हमारा बन गया इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज़, और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सीधा सिंपल सा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि यार सब्जेक्ट किसे माने, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इज लगाएं आर लगाएं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और बहुत ईजी मेथड है, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को लेकर। चलो नेक्स्ट 10 या 12-13 क्वेश्चन हैं इसमें, वो मैंने सॉल्व किए हैं और हम सभी इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आने वाले दिनों में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं काफ़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, तो आपकी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, देखो, वॉज सी कुकिंग फूड इन द किचन, यानी क्या वो किचन में खाना बना रही थी। पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव है, लेकिन अब हमें इसे जब पेसिव में चेंज करेंगे तो हम वो मेथड अपनाएंगे। पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव है, इसे हम बनाएंगे अफर्मेटिव, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्या वो किचन में खाना बना रही थी, तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा वो किचन में खाना बना रही थी। तो इंग्लिश में होगा इसका ट्रांसलेशन, She was cooking food in the kitchen। अब she was cooking food in the kitchen, इसे आप आसानी से पेसिव में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमने पीछे सीखा है। तो इसका हो जाएगा फूड was being cooked in the kitchen by her। तो ये बना हमारा इसका पेसिव, फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय हर। अब इसको आपको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में, क्योंकि हम सीख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से एक्टिव से पेसिव में चेंज किया जाता है। तो सीधी सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाई है हमने फूड के बाद में, उसे आप पहले ले आओ और वैसा का वैसा रहने दो, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये देखो, ये बना हमारा सेंटेंस, वॉज फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय हर, और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरीके से आप एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, डिड शी राइट अ लेटर टू हर फादर, क्या उसने उसके पिताजी को पत्र लिखा। तो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस का ये है इंटेरोगेटिव, आप इसे बनाएंगे अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये बना सी रोट ए लेटर टू हर फादर, उसने उसके पिताजी को पत्र लिखा। ठीक है, उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा। अब इसे हम बनाएंगे पेसिव में, तो सीधी सी बात है, पास्ट है तो अ लेटर वॉज रिटन टू हर फादर बाय हर, इस तरीके से हम इसे पेसिव में चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हमने सीख ली है, इसलिए मैं आपको दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा ये बात, क्योंकि ये पिछले वीडियोस में हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो सी रोट ए लेटर टू हर फादर, इसको हम पेसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन टू हर फादर बाय हर। ये तो हमने कर लिया। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उनको कैसे पेसिव में चेंज करना है। तो सीधी सी बात है, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो अ लेटर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लगा देंगे। तो हमने वॉज अ लेटर रिटन टू हर फादर बाय हर, पूरा वैसा का वैसा उतारना है आपको। बस वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। बस ये दो बातें याद रखनी है और इस मेथड को अपनाओगे तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, क्या तुम तुम्हारी बहन की मदद कर रहे हो।
अब इसे आप, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव। अब इसे बनाना है अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में हो जाएगा तुम तुम्हारी बहन की मदद कर रहे हो, तो यू आर हेल्पिंग योर सिस्टर। अब इसे हम बनाएंगे पेसिव में, तो योर सिस्टर इज बीइंग हेल्प बाय यू, ये बन गया। देखिए ये योर सिस्टर इज बीइंग हेल्प्ड बाय यू, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने पेसिव बना दिया। अब हमें इंटेरोगेटिव का बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसको आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और ये बन गया जी, इज योर सिस्टर बीइंग हेल्प्ड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले अटकाना है आपको, और कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, और बाद में अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैव यू फिनिश योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसका है इंटेरोगेटिव। आपको बनाना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनेगा यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इसका पेसिव बनाएंगे तो होगा योर होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय यू, तो इसको हमने इस तरीके से पेसिव में कन्वर्ट किया। अब हमें बनाना है इंटेरोगेटिव का, तो सीधी सी बात है, जो हैज़ है वो आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आया बीन, और फिर आया फिनिश्ड बाय यू। तो हैज़ योर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हैव माई ब्रदर्स प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, क्या मेरे भाइयों ने कॉफ़ी तैयार कर ली है, चाय बना ली है, मतलब ये सेंस इसका निकल रहा है। अब इसे अब ये भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे आप बनाएंगे अफर्मेटिव। तो माई ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, मेरे भाइयों ने कॉफ़ी बना ली है। अब इसको पेसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉफ़ी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, कॉफ़ी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैज़ लगाया, तो कॉफ़ी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर्स। तो ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का पेसिव बनाया। हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो आप इसे इंटेरोगेटिव कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हैज़ पहले ले आएंगे कॉफ़ी से, तो ये बना हमारा हैज़ कॉफ़ी बीन प्रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर्स। तो इस तरीके से फोर्थ स्टेप में हम उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बस इस फॉर्मूले को अपनाना है। कुछ एग्जांपल्स और हैं वो और देख लेते हैं। ये रहे ये हमारा सेंटेंस, ये रहा, डिड दे हायर ए टैक्सी, यानी क्या उन्होंने टैक्सी हायर की। ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का इंटेरोगेटिव है। अब इसे बनाना है अफर्मेटिव में, तो पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, तो देख लो सीधा मैंने उन्होंने टैक्सी हायर की, तो दे हायर्ड अ टैक्सी। अब इसका हम पेसिव बनाएंगे तो हमने पीछे सीखा है तो आसानी से बना सकते हैं। तो बनाएंगे ए टैक्सी वॉज हायर्ड बाय देम, यानी एक टैक्सी उनके द्वारा हायर की गई। अब इसका आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो वॉज पहले आ जाएगा और वॉज अ टैक्सी हायर्ड बाय देम, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है क्योंकि हम बना रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से एक्टिव से पेसिव में चेंज किया जाता है, ये हम सीख रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही, बस हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अफर्मेटिव बनाएंगे, बनेगा यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इसका हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे पेसिव, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू, ये देखो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू बन गया। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैन को पहले ले आएंगे, तो कैन को पहले ले आए सब्जेक्ट से, तो कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, यहाँ पर जो कैन लिखा है ये गलती से लिखा गया, यहाँ पर बी आएगा, तो कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये रहा, विल यू गिव मी अ बुक, क्या आप मुझे किताब देंगे, क्या मुझे आप ये किताब देंगे। अब इसको अफर्मेटिव बनाएंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस है ये, है ना, तो फ्यूचर का अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू विल गिव मी अ बुक, तुम मुझे एक किताब दोगे। अब इसका हम पेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें देखो याद रखना, हमने जब डबल ऑब्जेक्ट्स वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ यू विल गिव मी अ बुक, तुम मुझे एक किताब दोगे। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अ बुक और दूसरा मी तो हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोनों तरीके से हम करके देख लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से बनाते हैं, तो ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ बुक विल बी गिवन टू मी बाय यू, यानी एक किताब मुझे दी जाएगी आपके द्वारा। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, आई विल बी गिवन अ बुक बाय यू, मुझे किताब दी जाएगी आपके द्वारा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके भी हमने बना लिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके भी हमने बना लिया। तो ये तो हमने अफर्मेटिव का सेंटेंसेस का पेसिव बनाया था। अब इन्हें इंटेरोगेटिव में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है उसे पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब है उसे पहले ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये देखो पहले वाला सेंटेंस ये रहा,
अ बुक विल थी तो अब बुक के बाद में विल था तो विल को हमने बुक के पहले लिया है, तो विल अ बुक बी गिवन टू मी बाय यू बन गया। इसी तरीके से दूसरे तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आई विल बी को आप कन्वर्ट कर देंगे विल आई बी, यानी विल पहले ले आएंगे, विल आई बी गिवन अ बुक बाय यू। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हैज़ द डॉक्टर एडवाइज्ड माई फादर, हैज़ द डॉक्टर एडवाइज्ड माई फादर, क्या डॉक्टर ने मेरे पिताजी को सलाह दी है? तो इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड माई फादर, और इसका पैसिव बन जाएगा माई फादर हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। यहाँ तक तो हमें अच्छी तरीके से आता ही है। अब इसे हम बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में, तो हम बनाएंगे ये रहा। हैज़ जो है सब्जेक्ट के बाद में उसे पहले ले आएंगे, तो हैज़ माई फादर बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये रहा। इज योर फादर राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, क्या तुम्हारे पिताजी पत्र लिख रहे हैं, उसके मित्र को पत्र लिख रहे हैं? तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, योर फादर इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड, हमने अफर्मेटिव बनाया। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो ये बन गया अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय योर फादर टू हिज फ्रेंड। यहाँ तक तो हमें अच्छी तरीके से आता ही है। अब हमें इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज अ लेटर बीइंग रिटर्न बाय योर फादर टू हिज फ्रेंड, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं, उन्हें हम आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चलो 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखिए, वर यू प्लेइंग फुटबॉल इन योर स्कूल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम्हारे स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे क्या? तो इसका अफर्मेटिव हमने बनाया, यू आर प्लेइंग फुटबॉल इन योर स्कूल, तुम तुम्हारे स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसका हमने पैसिव बनाया, तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय यू इन योर स्कूल, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो उसके साथ हम बीइंग लगाते हैं, वॉज वर्ड के साथ। तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय यू इन योर स्कूल, ये हमने बनाया। अब हमें बनाना है, इसे इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो ये लो जी, वॉज आ गया सब्जेक्ट से पहले, तो वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू इन योर स्कूल, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू इन योर स्कूल। तो इस तरीके से हमने इसे चेंज कर लिया। अब लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं इस वीडियो का, हैज़ ही टेकन ब्रेकफास्ट, क्या उसने ब्रेकफास्ट ले लिया है? तो इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट, और इसका पैसिव करेंगे तो हो जाएगा ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाय हिम, क्योंकि हैज़ के साथ हम बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाय हिम। अब इसे आप इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, तो ब्रेकफास्ट के बाद में जो हैज़ है वो पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हैज़ ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय हिम। तो इस तरीके से हम आसानी से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उन्हें आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सेंटेंसेस लेके आऊँगा जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।